ये कट गई सिलेंडर की पाइप। अब जैसे बुढ़ा गैस जलाने आएगा उसका काम तमाम। पापा जी। जी बेटा। मैंने ना आपका पानी गैस पे चढ़ा दिया है, आप गर्म करके पी लेना और साथ में दवाइयाँ लेना मत भूलना। मैं ऑफिस जा रही हूँ। ओके पापा जी। ठीक है बेटा। चलो अब तक तो बुड्ढे का काम तमाम हो ही गया होगा और फिर मुझे घर पे जाके एक्टिंग भी तो करनी है। अरे पापा जी ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया? आप ज़्यादा तो नहीं चले, आपको लगी तो नहीं? जतिन, पापा जी आप दोनों ही। क्या हुआ शिवानी? यही सोच रही हो ना कि ये बुढ़ा अब तक मरा क्यों नहीं? जतिन कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं भला पापा जी के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? अच्छा, मुझे लगा कि जो हमें मारना चाहते हैं वही सोचते हैं ये चीज़ें। अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये मैं पापा जी का इतना ख्याल रखती हूँ, उनसे इतना प्यार करती हूँ और तुम मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हो? देखा जतिन बेटा, बहू मुझसे कितना प्यार करती है, खुशी के मारे मुझे उड़ाना चाहती थी। अरे पापा जी, जतिन आप दोनों आज कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? अरे मैं आपको सिलेंडर से क्यों उड़ाने चलूंगी? कैसी बातें कर रहे हैं आप? किसने भड़काया आपको मेरे खिलाफ? आज से पहले तो आप लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं बोला। चुप करो शिवानी, अपना तुम्हारा नाटक बंद करो। मुझे तुम्हारी सच्चाई के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। सच्चाई? कैसी सच्चाई? यही सच्चाई कि कैसे तुम अपने आशिक के साथ मिलकर मेरे पापा को सिलेंडर से उड़ाना चाहती थी। अरे बेबी तुम ना टेंशन मत लो, मैंने ना सारा प्लान रेडी कर लिया है इस बुड्ढे को सिलेंडर से उड़ाने का। अब तो इसका काम तमाम हो के ही रहेगा। और कोई सफाई देनी है शिवानी तुम्हें? जतिन देखो तुम्हें ना कोई गलत फहमी हुई है, मैं कुछ और बात कर रही होंगी, तुमने ना कुछ और सुन लिया होगा। अरे शिवानी अब तो शर्म कर लो, ये सारी चीजें मैंने अपने कानों से सुनी है, उसके बावजूद भी तुम मुकर रही हो। छोड़ो शिवानी, मुझे ना तुम्हारे मुंह ही नहीं लगना, तुम्हें कोर्ट में देखूंगा। रुको जतिन बेटा, हर एक चीज़ के पीछे कोई वजह ज़रूर होती है, बिना वजह जानने किसी को सजा देना अच्छा नहीं है। बहू, मैंने तो तुम्हें कभी बहू समझा नहीं, मैंने तुझे अपनी बेटी माना है। ऐसी क्या वजह थी कि तुम मुझे मारना चाहती थी? मुझसे क्या गलती हुई थी बेटा? मैंने ऐसा क्या पाप किया है कि आज मुझे इस बुढ़ापे में ये दिन देखना पड़ा? अरे बुढ़े, क्योंकि मैं तुझसे परेशान हो गई थी। अरे मैं मानती हूँ कि इस घर में मैं शादी करके आई हूँ, तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं अपनी जिंदगी भूल जाऊँ तुम लोगों के चक्कर में। अरे मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ मुझे रोका टोका जाता है, बहू ये मत पहन कर जा, बहू वो मत पहन कर जा। अरे मेरे माँ बाप ने आज तक मुझे नहीं रोका, तो तुम दोनों कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं मानती हूँ कि मैं इस घर में शादी करके आई हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं तुम दोनों की नौकरानी बन के रहूँ फर्ज की आड़ में। अरे अगर इस घर में रहकर मैं अपनी बीवी और बहू होने का फर्ज निभा रही हूँ ना, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप अपना फर्ज अच्छे से निभाओ, ना कि अपने हाथों की कठपुतली बनाओ मुझे। बस इसी सब के चलते ना मैंने ये सोचा कि मैं इस बुढ़े का काम तमाम कर दूं और इस जेल भरी जिंदगी से आजादी पाऊं। बस बहू, और नहीं सुना जाता। ये सब सुनने से पहले ये सिलेंडर फट जाता तो मैं मर जाता तो वो ही अच्छा था। बेटा बेटा, मेरी गलती क्या थी? तुम छोटे छोटे कपड़े पहनकर बाहर जाते थे। देखो
जब बाहर निकलते थे मेरे इस गली मोहल्ले में सब जानने वाले तो कहते ये इनकी बहू देखो किन कपड़ों में जा रही है। मैं तो सिर्फ घर की इज्जत चाहता था। मैं चाहता था कि मेरी बहू साड़ी पहन कर जाए, ना कि छोटे छोटे कपड़े पहन कर जाए। अगर तुम्हें इस बात का एतराज था तो मुझे बता देती ना, पापा ये सब नहीं चलेगा, मैं जैसी हूँ वैसी रहूंगी। तो मैं भी सोचता आजकल मॉडर्न ज़माना है, अब बूढ़े की कौन सुनेगा। मेरी बच्ची, लोग तुम पर हंसते थे, कहते थे ये पुलिस वाले की बीवी है, ये छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूम रही है। तेरा मजाक उड़ाते थे बच्ची। जब तुम छोटे छोटे कपड़े पहनकर बाहर निकलती थी, गली के आवारा लड़के तुझे गंदी नजरों से देखते थे। क्या यही मेरी गलती थी ना? बस रहने दीजिए पापा, इस बदतमीज लड़की को समझाने का कोई फायदा नहीं है। अरे जो लड़की अपने बाप समान ससुर को मारने चली थी, आपको लगता है इसमें जरा सी भी इंसानियत बची होगी? शिवानी, तुमसे तो मैं कानूनी तौर पर ही निपटूंगा। तुम अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। नहीं जतिन, तुम प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करना। मैं मानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, और ना ये गलती मैं अपनी सुधार भी लूँगी। आज जब आप दोनों ने मुझे समझाया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत कर रही थी पापा जी के साथ। ये भी तो मेरे पापा समान है ना, इन्हें भी तो मैं उतना ही प्यार दे सकती हूँ ना जैसा मैंने अपने पापा जी को दिया है। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, हाँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और पापा जी, मैं इतनी नादान थी कि मैं ये भी नहीं सोच पाई कि ये सब आप मुझे मेरी भलाई के लिए बोलते हैं। मैंने जाने अनजाने में आप दोनों का कितना भरोसा तोड़ा, कितना दिल दुखाया। बस करो शिवानी, ये मगरमच्छ के आंसू ना अपने कोर्ट में दिखाना, मेरे सामने नहीं चलने वाले। अब इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकालूं, तुम निकल जाओ यहाँ से। मैंने कहा चली जाओ यहाँ से। अरे पापा, आप रोइए मत। बेटा, मेरी वजह से तुम दोनों के रिश्तों में इतनी बड़ी खाई बन गई। मैं तो उसे समझा रहा था बस। अरे नहीं मेरा पापा, यही दोष था ना। मुझे दुख हो रहा है कि मेरी वजह से तुम्हारा घर टूट रहा है। अरे नहीं पापा, आप रोइए मत। आपने तो अपने ससुर होने का फर्ज निभाया ना, वो तो उसकी गलती है जो अपने बहू होने का फर्ज नहीं निभा पाई।